नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गलवान घाटी के कुछ इलाकों से भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने और कुछ इलाके खाली करने की खबरों के बीच चीन ने कहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम करने और इलाके खाली करने के मुद्दे पर बातचीत के बाद प्रगति हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सोमवार को बीजिंग में पत्रकारों से कहा, चीन और भारत की सेनाओं ने 30 जून को कमांडर स्तर की बातचीत की। दोनों ही पक्ष 2 दौर की बातचीत में बनी सहमति को लागू करने में लगे हुए हैं। चीनी सेना के पीछे हटने की खबरों के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी के पिछले बयान को लेकर माफी मांगने को कहा है, जिसमें पीएम ने कहा था कि ना ही कोई भारतीय सीमा में घुसा है और ना ही घुसा हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि हमारी बहादुर सेना चीनी सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है और हम इन रिपोर्टों को देखकर बहुत खुश हैं कि हम सफल हुए हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सेना पहले भी ऐसा करती रही है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या चीन के खिलाफ। वहीं कांग्रेस ने फिर मांग की है कि अब पीएम मोदी या रक्षा मंत्री देश के वर्तमान की स्थिति के बारे में जनता को बताएं। पुलिस अभी तक कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले के लिए इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। इसके अलावा सूचना लीक करने के आरोप में 3 और पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को भी सस्पेंड किया जा चुका है, जिससे कुल 4 पुलिसकर्मी इस मामले में अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। कुख्यात बदमाश विकास दुबे का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मामले में बीजेपी के 2 विधायकों का नाम ले रहा है। ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में विकास दुबे से पूछा जा रहा है कि उसके पक्ष में एफिडेविट देने के लिए उसने क्या कोई दबाव बनाया। इस पर विकास दुबे कहता है कि उसने दबाव नहीं बनाया, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं के जरिए प्रयास किया था। वे कौन लोग हैं, ये पूछने पर विकास दुबे कहता है, हमारे स्थानीय विधायक भगवती प्रसाद सागर, विधायक अभिजीत सांगा, ब्लॉक प्रमुख राजेश कमल, जिला पंचायत अध्यक्ष कटियार और 4-5 प्रधान लोग हैं। विकास दुबे कहता है इन लोगों से उसकी बात भी होती है और उनके घर आना जाना भी होता है, मुलाकात भी होती है। कानपुर के बिलौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैंने कभी भी विकास दुबे की कोई मदद नहीं की। वो शातिर अपराधी है, जिसकी सरकार रहती है उसका नाम लेने लगता है, उसके नेताओं की बात करता है जिससे उसे फायदा मिले। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की 3 बड़ी विफलताएं बताते हुए तंज कसे हैं कि ये भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध के विषय हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने के लिए कोरोना पर दिए गए उनके भाषण को भी आधार बनाया और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दिखाया है। उस भाषण में प्रधानमंत्री कोरोना को 21 दिनों में हराने और थाली बजाने की बात कर रहे हैं। राहुल ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, असफलताओं पर HBS यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का आने वाले शोध 1 कोरोना, नंबर 2 नोटबंदी और नंबर 3 स्थान पर GST कार्यान्वयन है। आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर की खूब तारीफ हो रही है। कई लोगों ने भावुक पोस्ट भी लिखी है। फिल्म का विषय तो मार्मिक है ही। युवा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आहत उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कई देशों के 239 वैज्ञानिकों ने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस सिर्फ कोरोना मरीज के करीबी संपर्क में आने से ही नहीं, बल्कि ये हवा में दूर तक फैलता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोरोना मरीज खांसता या छींकता है तो इसके साथ मुंह के निकलने वाले बड़े ड्रॉपलेट यानी बड़े कण ही नहीं, इसके छोटे कण भी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसे सामान्य भाषा में कहें तो अब तक कहा जा रहा है कि कोरोना मरीज के छींकने पर 1 मीटर दूर पर रहने पर संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन नए शोध के अनुसार 1 कमरे भर की दूरी तक सांस लेने वालों को संक्रमित कर सकता है। भारत अब दुनिया भर में कोरोना प्रभावित देशों में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। पहले अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर था, लेकिन अब भारत ने रूस को पछाड़ दिया है। अब भारत में संक्रमितों की संख्या 6,97,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 19,000 से पार निकल चुका है। केरल में बीते 24 घंटे में 193 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,522 हो गई है, जिनमें से 2,252 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 61 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई और 3,827 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,000 से अधिक है और मरने वालों की संख्या 1,571 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,00,000 से अधिक है और मरने वालों की संख्या 5,33,000 से ज्यादा है। फिलहाल 65 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 28,88,000 से अधिक हैं और मरने वालों की संख्या 1,29,000 से अधिक है। इजराइल ने सोमवार को अपना एक नया जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को उच्च गुणवत्ता की सर्विलांस यानी निगरानी में मदद करेगा। इजराइल अपनी सर्विलांस क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि ईरान जैसे दुश्मन देशों पर नजर रख सके। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए खतरे की तरह दिखता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ओफेक 16 नाम के सैटेलाइट को सोमवार को इजराइल के ही बनाए शॉबिट रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।